गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए आज की नई सुबह, उनकी ऊष्मा की घास पे जो छोटे छोटे कण ओस छाई हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। एक नई सुबह हुई है। परमेश्वर की कृपा है कि जब उसकी मर्जी होती है तब आदमी अगली सुबह देख पाता है। तो आप देखिए, ये सब परमेश्वर का एक रूप है। जो हम लोग अपनी घास को देखें या पेड़ देखें या प्रकृति देखें, देखिए कितना बढ़िया सुबह सुबह का वक्त है। बढ़िया सा छाया हुआ है, ये इतने प्यारे प्यारे पेड़ लगे हुए हैं। और ये परमेश्वर ये सूरज महाराज निकल आए हैं। इनका निकलना कितना ज़रूरी रहता है। नई रोशनी, नई ऊर्जा, नई सुबह। आप विश्वास मानिए कि सूरज के निकलने से जो उजाला होता है, उसमें एक नई रोशनी रहती है। उस रोशनी के बिना जो दिन में जहां हम जा सकते हैं, वहां रात को कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि रात जब हो जाती है तो इसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं आने में भी घबराहट मचती है, लेकिन सूरज जब निकलता है तो कहीं भी चले जाओ तो सूरज का अपना एक मैसेज है कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ये सुबह का उगता हुआ सूरज है। जहाँ जो लोग कहते नहीं हैं कि उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, और ये वही चीज़ है। तो आप लोग भी देखें और एंजॉय करें। सब दिखाई दे रहा बढ़िया से, सब पेड़ पौधे। हम लोग बिल्कुल प्रकृति के बीच में हैं। ये खेत खलियान इतने सुंदर लग रहे हैं। सभी में ओस सुबह की पड़ी हुई है। बताते हैं कि उस ओस में सुबह सुबह जो है आप वॉक करने जाएं तो आपकी आँखों की रोशनी वगैरह जो है सही हो जाती है। देखो हवा भी चल रही है। सुबह के समय में पेड़ पौधे सूर्य महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं। कितने लहरा रहे हैं, कितने खुश हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते भैया। तो आपने जैसे कि देखा कि प्रकृति की हम लोग गोद में हैं, और बढ़िया आप देख रहे होंगे पीछे हमारे नया खेत है जो कि मतलब तैयार है अब बोने के लिए। तो हमारे कहने का मतलब आज एक मैसेज आपको हम ये देना चाहते हैं कि जो YouTube में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हर कोई जो है नुस्खे बताता है। हर कोई जो है, हर व्यक्ति जो है वैद हो गया है। हर व्यक्ति जो है कुछ भी उसने सुना है, उसने यूज किया हो ना किया हो, तो वो यूट्यूबिया ज्ञान मतलब कह सकते हैं इसको। तो अपने चैनल के माध्यम से या अपने व्यू पाने के लिए या अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए जो है लोग बाग मतलब वीडियो बनाते हैं। लेकिन उनमें से मेरा कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग उनके बताए हुए नियमों से घर में ही कर बैठते हैं और डॉक्टर से परामर्श लेने की कोशिश कम करते हैं। तो मैं इसको मानता हूँ कि कई हद तक ये थोड़ा सा गलत है। गलत में जैसे कि एक उदाहरण हम बताएं कि एक राजेश भैया मुरादाबाद के थे और उनको कोई प्रॉब्लम थी शरीर में। तो उन्होंने YouTube में देखा कि वो कैसे सही हो, तो उसमें YouTube में बताया गया कि आप देसी लौकी पिए, देसी लौकी का जूस निकाल के पिए। और वो गए, उन्होंने देसी लौकी, आपको पता नहीं होगा कि वो जो उन्होंने लौकी का जूस पिया
वो बीमार और ज़्यादा हो गए और ज़्यादा दिन मतलब 1 हफ्ते के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरे कहने का मतलब जैसे कि देसी लौकी थी, लौकी जब देसी हो या कड़वी हो लोग बाग ध्यान नहीं देते, वो जहरीली होती है हैं, और जहरीली थी वो, और वो पिए और वो ख़त्म हो गए। एक परिवार था ऐसा जिन्होंने जो है कि यूट्यूब पे देख के ही अपनी पत्नी और बेटे को मतलब घर में ही डिलीवरी कराने की कोशिश करी, और वो जो दोनों पत्नी और बेटा दोनों जो है बुरी तरह से गड़बड़ हो गया और दोनों की मृत्यु हो गई। तो मेरे कहने का मतलब साथियों, मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर जो है बने हुए हैं, उनका डॉक्टर वाला काम है हैं, तो हम लोगों को जो है थोड़े मोड़े में चलो ठीक है, आपके पेट में गैस बन रही है तो थोड़ा चलो हर बहेड़ा अपना जीरा और जो क्या बोलते अजवाइन और काला मिर्च बना के, ये छोटे मोटे हैं तो ये तो बना लो, चलो ठीक है। ये तो घर के गैस के हैं ना? नहीं गैस से नहीं, मतलब छोटे मोटे मतलब नुस्खे हैं वो चलेंगे, जो बूढ़े हमारे दादी दादा के नुस्खे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब इसमें आज हमारा मैसेज यही है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप अपना चेकअप ज़रूर कराएं, और आप एक चीज़ और याद रखें कि आपका स्वास्थ्य जो है वो इम्पोर्टेंट है संसार में। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी आपकी मतलब कि जो चीज़ की ध्यान रखना चाहिए, केयर करना चाहिए, वो है आपकी स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य जो है आप लोग अपना भैया विशेषकर ध्यान रखें। स्वस्थ होंगे तो आपकी दौलत का आप एंजॉय कर पाएंगे, स्वस्थ होंगे तो आप जो है सभी लोगों के बीच में खुशी रह पाएंगे, क्योंकि ज़रा सा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो जो व्यक्ति कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी दौलत शोहरत बड़ा पद से किसी प्रकार से, फिर उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती, वो अपना एकांत में रहने लगता है और वो बहुत दुखी रह जाता है और धीरे धीरे करके वो अपना जीवन ख़राब कर लेता है। तो सुबह का वक्त है, हमारा मैसेज इसलिए है कि आप बढ़िया वॉक करें, ताज़ी हवा लें, हैं, घर में साइकिलिंग करें, घर में जो मेडिटेशन करें, और मतलब कहने का मतलब इस शरीर को आप जितना आराम देंगे, अगर आपको इस शरीर को बर्बाद करना है तो आप इसको फ्री छोड़ दीजिए, आप इससे कोई काम मत लीजिए, खाइए और सो जाइए, खाइए और सो जाइए, खाइए और सो जाइए। फिर देखिए आप कुछ दिन बाद, क्योंकि ये शरीर के अंदर एक प्रकृति जो नियम दिया है कि ये जॉइंट है, जैसे ये जॉइंट है, चलेगा हाथ तो ये काम करेंगे, पैरों के जॉइंट हैं, पैर चलेंगे जॉइंट काम करेंगे, अगर कुछ दिन नहीं चलेंगे तो फिर ये जॉइंटों में जो है मांस भरने लगता है, फिर ये जॉइंट धीरे धीरे उतना काम नहीं करते हैं। गर्दन है, जो जॉइंट हैं, ये घुटने के हैं, ये अक्सर देखने में आ रहे हैं कि लोग बाग जो है अगर सही से नहीं घूमे फिरे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, और विश्वास मानिए कि बूढ़ा सभी को होना है और गुजरना सभी को यहाँ से होगा। अभी नए नए लोगों को ये लगता है कि शायद हमें ये नहीं होगा, उसको बेचारे को होना था, वो बेचारा था, उसे हो गया। तो ऐसा नहीं है, हम भी कभी सोचते थे अब आँखों में झुर्रियाँ आ गई हैं, सीने के बाल हमारे सफ़ेद हो गए, मूँछ के भी बाल सफ़ेद हो गए। तो वही मेरे कहने का मतलब है, घर में जो हमारी माताएं बहनें नुस्खे बताते हैं कि आपका चेहरा गोरा हो, और हमारी ये पड़ोसन जो है उन्होंने गोरा उन्होंने बनाया पूरा लिक्विड और घोल घाल के उन्होंने भैया लगाया, अब उनकी भैया मूँछें उगने लगी हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि यूट्यूब से या सोशल मीडिया से समझ रहे नुस्खे उन्हीं पे पालन करें जो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा वैसे हों, नॉर्मल हों, तो ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग लगे, हर व्यक्ति, आप समझ नहीं पाओगे कि पूरा संसार डॉक्टर हो गया है, पूरा संसार जो है ज्ञानी हो गया है, धर्मात्मा हो गया है और अच्छे अच्छे मतलब विचार दे रहा है। लेकिन इस संसार में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तो सब कुछ ज्ञानी है, और बाहर निकल के देखो तो ठीक उल्टा है। बहन बेटियों की इज्जत सेफ नहीं है, हैं, समाज में एक दूसरे से कोई फूटी आँख नहीं देखना चाहता है। पड़ोसी का अच्छा घर बन गया तो वो मरा जा रहा है, उसकी आँख फूटी, उसकी किडनी डैमेज हुई जा रही है, समझ रहे हो। सही कह रहे। सड़क में कोई किसी की मदद नहीं करता, माताएं बेटियां अपनी सेफ नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब हमारा वीडियो यही है
कि आप अगर सोचें तो प्रकृति को आप फॉलो करें और प्रकृति के गोद में रहें। और प्रकृति के बनाए हुए नियम है, फिक्स है, प्रकृति का नियम जो है फिक्स है। ये पेड़ पौधे हैं, कुछ लोग तो इनको कुछ समझते ही नहीं है, काट के फेंक देते हैं। और यही पेड़ पौधे, विश्वास मानिए, इनमें भी जान होती है, इन्हें भी तकलीफ़ होती है, इनकी टहनी तोड़ते हैं, इनको काटते हैं। और हम लोग अपने मतलब के लिए पेड़ ना जाने कितने अपने सोफ़ा बेड के लिए और अपने घर के अच्छे सुंदर प्रदर्शनी बनाने के लिए एक से एक लकड़ी के और सब काट कूट के सब बराबर कर दिया। लेकिन यही आदमी अगर प्रकृति के साथ में अगर थोड़ा सा प्रकृति की मदद तो करेगा, साथ साथ वो अपनी मदद करेगा। आने वाले समय में पानी और हवा की बहुत कमी होने वाली है। तो हर व्यक्ति अपने आए खेत में कम से कम अपने हाथ से 4-5 पेड़ लगाए, उनको से बढ़िया फलदार पेड़, तो प्रकृति आपको फल भी देगी, ताज़ी हवा भी देगी, अच्छा वातावरण भी होगा। हैं जो सुबह से जो गाड़ियाँ चलती हैं रात भर दिन भर पोल्यूशन फैलाती हैं, और ये हमारे ये पेड़ मित्रगण हैं जो बेचारे रात को उनको सब अपने सोख लेते हैं और आपके लिए सुबह सुबह बढ़िया ताज़ी ऑक्सीजन देते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग समझने की कोशिश करें। हम लोगों का मकसद यही है कि भैया हमसे जो जुड़े हैं, बेशक हमारे जो हमें नहीं जानते और जो हमारे वीडियो पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। आज हमारे 20 लोग देख रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग सच्चे मन से आप लोगों के लिए मैसेज निकालेंगे, तो एक ना एक दिन आप लोग ज़रूर देखेंगे। अभी तो हमारे 30 लोगों से ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर उनको स्वस्थ रखे, सबको खुश रखे। और ऐसे भाइयों को जो हम लोगों की मदद कर रहे हैं और हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे परिवार के माध्यम से, उनकी दीर्घायु हो, खुश रहें, उनके भगवान सपने साकार करें। इसी उम्मीद के साथ जो है आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी और हमारी बिल्डो सरकार की तरफ से आप सभी लोगों को तहे दिल से, हृदय से प्रणाम। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना। नमस्कार।